आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। अगर आपको बोलना और सुनने की संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हमारे साथ अभी सबसे खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा न्यूज़ कवर किया। जी सर, हम जानना ये चाहेंगे कि हमारे बिहार का ही पूरे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं या फिर बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में आप जैसे उन बच्चों के लिए भगवान बनकर आते हैं, कैसे ये सब कुछ सफल होता है सर? और अपने बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस जो हमारे दर्शक के सामने साझा करें। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है। मैं वाक एवं श्रवण रोग विशेषज्ञ हूँ। अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आजकल बच्चों में सुनने और बोलने से संबंधित समस्याएं बहुत आम हो चुकी है और इसमें अभी हमारा अवेयरनेस जो होना चाहिए वो है नहीं हमारे यहाँ। विदेशों में जन्म के समय ही बच्चों की श्रवण क्षमता का परीक्षण शुरुआत हो जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी इसमें बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ बच्चों का नियोनेटल स्क्रीनिंग नहीं हो पाता है। तो हमारी संस्था में पूरी तरीके से कंप्लीट हेयरिंग का एडवांस टेस्ट वर्ल्ड क्लास अवेलेबल है, जिससे कि कम उम्र में ही बच्चों का 1 साल के पहले ही हम लोग श्रवण परीक्षण कर लेते हैं और उसी समय उनका रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वो सामान्य जीवन मुख्य धारा में जी सकते हैं। सर एक सवाल रहेगा कि अगर आपने ऐसे संस्थान आपके साथ जुड़े हैं जो लोग अभी वंचित थे सुनने और बोलने से, वो कैसे आपके साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे आप तक पहुंच पाएंगे? जी, जैसा कि आपके माध्यम से ही लोगों को जानकारी प्राप्त होगी, इसके बाद प्रिंट मीडिया और डॉक्टर्स के पास भी हम लोग कैंप करते हैं, जिसमें कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। निःशुल्क हम लोग श्रवण परीक्षण का समय समय पे आयोजन करते हैं। हमारी संस्था लगभग 50 साल से श्रवण बाधित लोगों के लिए आंशिक रूप से जो कम सुनते हैं उनके लिए श्रवण यंत्र मुहैया कराती आई है। सर पटना में आपकी ये जो शॉप है खुल गई है, ये ब्रांच है खुली है, लेकिन अगर बिहार के बाहर बच्चे रहेंगे, बिहार के अलग अलग जिले से बच्चे रहेंगे तो आप तक पहुंचेंगे, उनके लिए आप क्या खास चीज़ देंगे सर? बिल्कुल, ये इसी बात पे मैं आ रहा था। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रहा है और विभिन्न जिलों में हमारी पहुंच कई बार नहीं हो पाती है। इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पे एक कंपनी है हेयर जैप, जिसके साथ हम लोगों ने हाथ मिलाया है। हम लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं और अभी 16-17 जिला में हमारा सर्विसेज चल रहा है और बहुत निकट भविष्य में लगभग हर जिला में हमारी संस्था की एक्सटेंशन सेंटर हेयर जैप का होगा, जहां पर तमाम तरीके की सुनने और बोलने से संबंधित समस्याओं का निवारण, उपचार और रिहैबिलिटेशन टोटल काम होगा। इसीलिए हमने हेयर जैप से हाथ मिलाया है, कांटेक्ट किया। हैदराबाद की कंपनी है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट चैन है। इतना ही नहीं, अगर हमारे हेयरिंग एड यूज़र इंडिया के बेंगलुरु में है या मुंबई में है तो वहाँ पर भी हमारा सर्विसेज अवेलेबल है। सर आखिरी सवाल लूँगी कि उन वंचित लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे सर, कैसे आप तक पहुँचे? क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि हम वहाँ जाएं अपना इलाज करवाएं। उन बच्चों के लिए आपके तरफ से क्या सुविधा? उन लोगों को भी केंद्र में रख करके हमने प्रोग्राम चलाया है, जिसमें पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी धारिता क्या है। वो समाज के अगर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर कंसल्टेशन कराते हैं और बेसिक हेयरिंग एड जो है वो हम लोग उनको मुफ्त मुहैया कराते हैं और उनको उन्हीं के ज़िला में सरकार के द्वारा उनके लिए जो उपस्थित संसाधन है उसमें स्पीच थेरेपी की भी व्यवस्था मुहैया कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप इसी तरह हमारे बिहार के बच्चे, देश के बच्चे की मदद करें, चाहे वो जो भी बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं आगे आते हैं, जिनमें से ये जो सर हमारे साथ अभी खास बातचीत कर रहे थे, इन्होंने भी एक कांटेक्ट करके हेयर जैप के साथ मिल करके एक संस्थान बनाए हैं और साथ ही साथ बिहार नहीं पूरे देश के बच्चे जो असमर्थ हैं यहाँ पर आने के लिए, यहाँ से अपनी सुविधा लेने के लिए, वो ज़रूर इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। स्क्रीन पर भी यहाँ की नंबर चल रही होगी, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी। आप नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा है। सर आपकी
जो कंपनी है हेयर जैप, वो पटना में 8वां ब्रांच है सर। जी अजय जी के साथ मिलकर आप काम किए सर, काम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं सर। जी। क्या मकसद है सर इसके? मकसद है कि बेस्ट सर्विसेज देना है। जो जो हम लोगों का जो सर्विसेज है काफ़ी ग्लोबल हो चुका है, नेशनल लेवल पे जा चुका है। तो जो छोटे मोटे क्लिनिक है जहाँ पे इतने अच्छे सर्विसेज नहीं मिलेगा, अगर उन लोग को साथ ले करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यूनिटी अगर रहेगी तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। सर एक सवाल मैं करती हूँ आपसे कि वो जो वंचित लोग हो जाते हैं, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनके पास पैसे भी नहीं होते, उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? उनके लिए हम लोग पहला तो प्राइमरी सेंटर यही हुआ, जैसे हम ENT सर्जन हैं तो पहले देखते हैं उनको बेरा हुआ या कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराते हैं। उसके लिए ये सब सेंटर ही होता है। यहाँ पे कराने के बाद जब हम लोग असेसमेंट करते हैं कि इनको हियरिंग एड चाहिए या कॉक्लियर इम्प्लांट चाहिए, स्पीच थेरेपी चाहिए, तो ये जो क्लिनिक है इसका जो पार्ट है ये बैकबोन है। अगर सर्जरी अगर करना होता है तो हम लोग उसके प्रपोजल को, अगर वो फिनेंशियली कमज़ोर होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री रोगी कल्याण समिति में भेज देते हैं। वहाँ से 4.5 लाख का ग्रांट मिल जाता है, जिसमें हम लोग सर्जरी करते हैं और ये लोग पोस्ट ऑपरेटिव स्पीच थेरेपी करता है, जिससे 2 सालों में बच्चा बोलने लगता है और सुनने भी लगता है। सर ये कितने केसेस होंगे जो आपके द्वारा बच्चे को बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता मिल सके? बिहार में आज के डेट में मोर देन 1500 पेशेंट जो हम लोग 12-13 साल में हियरिंग एड एंड कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा जो बच्चा माँ के पेट से डेफ एंड म्यूट पैदा लिया था वो आज बोलने लायक हो गया है और वो नॉर्मल स्कूल जा रहा है। हाँ, बट चैलेंज वो नहीं है। चैलेंज ये है कि 10% आबादी को हियरिंग प्रॉब्लम है एनी स्टेट एनी कंट्री में, और वो 10% आबादी जिसको हियरिंग प्रॉब्लम है उसमें से सिर्फ 3% लोग ही इलाज करा रहे हैं और 97% लोग आज भी इंडिया में इलाज नहीं करा पा रहे सर, हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे, सुविधा कैसे देंगे सर उन लोगों को आप? उन्हीं लोगों के सुविधा के लिए हम लोग बिहार के हर एक ज़िला लेवल पे अपना ब्रांच खोल रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं सो दैट वो उनको पता चले, क्योंकि आज भी लोग क्या सोचते हैं कि हियरिंग लॉस गॉड गिफ्टेड प्रॉब्लम है, इसकी कोई इलाज नहीं है। तो हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से उनके यहाँ मैसेज जाए कि हियरिंग प्रॉब्लम जो एकदम माँ के पेट से भी जो बच्चा डेफ एंड डम पैदा लिया है, डेफ एंड म्यूट, उसका इलाज है, बशर्ते कि 1 साल के अंदर में उसका इलाज शुरू हो जाए। अगर 1 साल के अंदर में उसका इलाज शुरू हो जाता है तो वो बच्चा 3-4 साल जाते जाते नॉर्मल स्कूल में जा सकता है। तमाम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना टारगेट होगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में इसके ब्रांचेस खुलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसका फ़ायदा पहुंचा सकें। जैसा कि बताया अनुराग जी ने कि 10% लोग हियरिंग के प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, तो कई बिहार के और देश के अन्य कोनों में सुदूर ज़िले जो हैं जहां तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, और है भी तो सब स्टैंडर्ड तरीके की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो ज़्यादा अच्छी से अच्छी सुविधा पहुँचाई जा सके, ज़्यादा अच्छे से अच्छे मॉडर्न ब्रांचेस हेयर्स ऐप के थ्रू खुले। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अगर राउंड करेंगी तो कितनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ, तो वो सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही